हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को कंडेंस मैटर फिजिक्स के कवर कर रहे हैं, उसका ये लास्ट वीडियो होगा। हमने ऑलमोस्ट कंडेंस मैटर फिजिक्स या फिर हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम कवर कर चुके हैं। अब हमारी नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट होगी एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव डिस्पर्जन रिलेशन for a one-dimensional diatomic linear lattice and explain the origin of acoustic and optical branches in full। अगर हम बात करें एक डायटोमिक लीनियर लैटिस की, तो वो कंसिस्ट करता है टू डिफरेंट एटम ऑफ मासेस m एंड स्मॉल m जो अरेंज रहते हैं अल्टरनेटली along a line and connected by a spring of force कांस्टेंट जिसमें बी होता है, बीटा होता है। और इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, क्योंकि ये बिकॉज देयर आर टू पर प्रिमिटिव सेल टू नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन एग्जिस्ट करता है। और जो हमारे जो मोड्स होते हैं वो हैं अकॉस्टिक ब्रांच और ऑप्टिकल ब्रांच। इनके अगर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा एंड वेव वेक्टर k इज कॉल्ड डिस्पर्जन रिलेशन। अब हम लेट करेंगे कि जो हमारा un है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हैवी एटम m, और जो हमारा μn है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लाइट एटम स्मॉल m। और हम बात करेंगे कि फॉर नियरेस्ट नेबर इंट्रैक्शन हो रही है, तो जो हैवी एटम है उसका मास कैपिटल m ले रहे हैं, तो उसका रिलेशन एक्सप्रेशन हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। और फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम बात करें कि लाइट एटम स्मॉल m के लिए, तो उसका एक्सप्रेशन हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब हम लेट करेंगे कि un जो है वो उसका एक्सप्रेशन कुछ ये है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और जो vn उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारे u और v एम्पलीट्यूड है, कि वेव वेक्टर है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है। अब हम ये भी जानते हैं कि vn-1 का एक्सप्रेशन ये होता है और un+1 का एक्सप्रेशन ये होता है। अब हम इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल जाएगी। और ऐसे ही हम जो हमारी सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसमें भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो हमें कुछ यहाँ से मिल जाएगी। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा। अब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो एक्सपेंशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और यूज़ करेंगे इस एक्सप्रेशन का, तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल कर आएगा। इसको भी अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारा ओमेगा स्क्वायर ये वैल्यू देगा। और इसी को हम कहते हैं डिस्पर्जन रिलेशन फॉर अ वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस। अगर हम इसमें नेगेटिव साइन को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन एट k इक्वल्स टू 0 और साइन k/2 में 0 आएगा, और इसलिए ओमेगा 0 हो जाएगा। तो इसी फ्रिक्वेंसी जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और जो एडजेसेंट एटम होते हैं वो मूव करते हैं इन फेस में, और जो क्रिस्टल वाइब्रेट होता है लाइक अ साउंड वेव, और हैंस इसी को हम कहते हैं अकॉस्टिक ब्रांच। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल ब्रांच में, तो उसके लिए हम पॉजिटिव साइन लेते हैं और हम एक्सप्रेशन को एट k इक्वल्स टू 0 पे देखें, तो इसमें हम पाते हैं कि ओमेगा कुछ है, इसी को हम कहते हैं फाइनाइट। और एडजेसेंट एटम जो होते हैं वो मूव करते हैं आउट ऑफ फेस। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ऑसिलेट करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, और जो ऑसिलेटिंग डायपोल मूवमेंट होता है वो प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको हम ऑप्टिकल ब्रांच कहते हैं। जब दो एटम पर यूनिट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनमें टू इंडिपेंडेंट वाइब्रेशनल मोड्स हमें देखने को मिलते हैं। जो अकॉस्टिक मोड है वो नेबरिंग एटम उसके साथ साथ मूव करते हैं, उसमें लॉन्ग वेवलेंथ वाइब्रेशन होती है। जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 0 के पास अप्रोच करती है जबकि हमारा 0 होता है।
और ये रिस्पॉन्सिबल होता है साउंड प्रोपोगेशन के लिए। वहीं अगर हम ऑप्टिकल मोड की बात करें तो इसका नेबरिंग एटम जो होते हैं वो अपोजिटली मूव करते हैं। इसमें फाइनाइट फ्रिक्वेंसी होती है जब k = 0 होता है। ये इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से और ये प्रोड्यूस करता है इंफ्रारेड ऑब्जॉर्प्शन को। इसके ग्राफ की बात करें तो कुछ इस तरह से बनता है। ये ओमेगा है, ये k है, ये 0 है। जो अकॉस्टिक है वो 0 से स्टार्ट होता है और जो ऑप्टिकल है वो कुछ फाइनाइट ओमेगा लेके स्टार्ट होता है। अब हम बात करेंगे जो अकॉस्टिक ब्रांच है वो स्टार्ट ओरिजिन से होती है, जो ऑप्टिकल ब्रांच है वो कुछ फाइनाइट फ्रिक्वेंसी लेके स्टार्ट होती है। दोनों ही ब्रांचेस मीट करती हैं ब्रिलियंट जोन बाउंड्री पर। अगर हम वन डायटोमिक लैटिस की बात करें तो सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स टू सॉल्यूशन ऑफ द डिस्पर्जन रिलेशन जो करस्पॉन्ड होते हैं अकॉस्टिक फोनन ब्रांच और ऑप्टिकल फोनन ब्रांच के। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल BCS थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, हाउ डज इट एक्सप्लेन ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हमने BCS थ्योरी को पहले भी 8 मार्क्स में कवर कर चुका है। अब स्टार्ट करते हैं BCS थ्योरी को। तो जो BCS थ्योरी है सुपर कंडक्टिविटी की, इसको 1957 में जॉन बार्डिन, लियोन कूपर और जॉन रॉबर्ट स्क्रिफर ने दिया था, इसलिए इसका नाम इनके इनिशियल्स के सरनेम पर रखा गया है। जो BCS थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है ऑरिजिन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, फॉर्मेशन ऑफ कूपर पेयर्स, मेसनर इफेक्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एनर्जी गैप। इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि जो इलेक्ट्रॉन बाउंड पेयर फॉर्म करते हैं जिसको कूपर पेयर्स कहते हैं फोनोन की हेल्प से, अट्रैक्शन की वजह से, तो ये अलाउ करता है टू मूव थ्रू द क्रिस्टल विदाउट रेजिस्टेंस। इसी फिनोमेना पे ये वर्क करता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपल करते हैं एक दूसरे को क्योंकि उनके बीच में कूलाम रिपल्शन होता है, लेकिन एट टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर एन इनडायरेक्ट अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन अराइजेस थ्रू लैटिस वाइब्रेशन। लेकिन अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जाते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन अराइज करता है। दिस अट्रैक्टिव फोर्स बाइंड्स टू इलेक्ट्रॉन इनटू अ कूपर पेयर, और यही अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को कूपर पेयर में बाइंड कर लेता है। अगर हम बात करें कूपर पेयर के फॉर्मेशन की तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रॉन मानते हैं जो मूव कर रहा है किसी भी क्रिस्टल लैटिस में। अब वो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट करेगा अपने नियर बाय पॉजिटिव आयन को, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल है उसमें डिस्टॉर्शन हो जाएगा और ये डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा हायर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को, और एक सेकंड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, और वहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन 1 है उसमें लैटिस डिस्टॉर्शन हुआ और उस तरफ इलेक्ट्रॉन 2 अट्रैक्ट हुआ। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बिकेम वीकली बाउंड हो जाते हैं, इसी बाउंड स्टेट को हम कूपर पेयर कहते हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कंसिस्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन को जिनके अपोजिट स्पिन्स होते हैं, अपोजिट मोमेंटा होता है, इनमें नेट स्पिन 0 होता है और ये बिहेव लाइक बोसोन करते हैं। अगर रोल ऑफ फोनोन की बात करें तो फोनोन जो है वो एक क्वांटम ऑफ लैटिस वाइब्रेशन है। इलेक्ट्रॉन प्लस फोनोन प्लस इलेक्ट्रॉन ये कूपर पेयर फॉर्म करता है। अगर इसके अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन की बात करें तो ये इसलिए होता है क्योंकि फोनोन एक्सचेंज बिकम द कूलाम रिपल्शन एट लो टेम्परेचर। अब हम इसमें एनर्जी गैप की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ कूपर पेयर क्रिएट्स एनर्जी गैप अराउंड द फर्मी लेवल। तो कुछ इस तरह से डायग्राम हम बना सकते हैं। इस साइड एनर्जी है, ये ऑक्यूपाइड स्पेस है, ये एनर्जी गैप यहाँ है और यहाँ पर हमारा कंडक्शन बैंड है। जो एनर्जी गैप होता है इसमें वो होता है 2 डेल्टा इक्वल्स टू 3.52 kB/Tc। अगर हम बात करें ऑर्डिनरी कंडक्टर की तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं बाय लैटिस वाइब्रेशन इम्पॉर्टियस एंड डिफेक्ट्स, लेकिन जो स्कैटरिंग होती है वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को। लेकिन अगर हम सुपर कंडक्टर की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कूपर पेयर फॉर्म करते हैं और जितने भी कूपर पेयर होते हैं वो सेम क्वांटम स्टेट में होते हैं। साथ में जो पेयर्स होते हैं वो मूव करते हैं साथ में ही कोरेंटली क्वांटम वेव की तरह। क्योंकि ये ब्रेकिंग अ कूपर पेयर रिक्वायर्स एनर्जी ग्रेटर देन द एनर्जी गैप, इसलिए ई की वैल्यू 2 डेल्टा से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऑर्डिनरी लैटिस वाइब्रेशन की बात करें तो वो कैन नॉट स्कैटर द कूपर पेयर, इसलिए इसमें नो स्कैटरिंग, नो एनर्जी लॉस,
नो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसलिए हम कह सकते हैं कि R हमारा 0 होता है। तो कुछ इस तरह से डायग्राम हो सकता है कि जहाँ पर जो नॉर्मल मेटल है उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से स्कैटर हो जाते हैं, इसलिए रेजिस्टेंस होता है। लेकिन सुपरकंडक्टर की बात करें तो उसमें कूपर पेयर फॉर्म हो जाते हैं, नो स्कैटरिंग, और R 0 हो जाता है। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी में देंगे कि कूपर पेयर स्कैटर क्यों नहीं होते। तो अगर हम बात करें कि टेम्परेचर बिलो TC क्रिटिकल टेम्परेचर, तो जो थर्मल एनर्जी होती है वो बहुत स्मॉल होती है, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसलिए जो फोनॉन होते हैं वो ब्रेक नहीं हो पाते कूपर पेयर्स में। तो जो पेयर होते हैं वो मूव थ्रू द लैटिस विदाउट कोलिजन, इसलिए जो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है इनडेफिनेटली विदाउट पावर लॉस। अगर बात करें कि क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे मिलियंस ऑफ कूपर पेयर ऑक्यूपाई वन कॉमन क्वांटम स्टेट, इसी को हम सुपर कंडक्टिविटी ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ये कोहेरेंट मोशन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सुपर कंडक्टिविटी के लिए। अगर इसकी लिमिटेशन की बात करें तो ये सिर्फ लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स को एक्सप्लेन करता है, साथ में ये फुल्ली एक्सप्लेन नहीं करता हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर को। इसमें हम अज्यूम करते हैं कि जो फोनॉन है वो मीडिएटेड पेयरिंग विच इज़ नॉट सफिशेंट फॉर ऑल सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स, कंपेयर देयर प्रॉपर्टीज़ विद सुटेबल डायग्राम। अगर हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर्स तो वो एग्जिबिट करते हैं ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म बिलो अ सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर TC, जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं। बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सुपर कंडक्टर्स को हम क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में, टाइप 1 एंड टाइप 2। अगर टाइप 1 की बात करें तो ये उस टाइप के सुपर कंडक्टर्स होते हैं जो एग्जिबिट करते हैं कंप्लीट सुपर कंडक्टिविटी बिलो सिंगल क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको HC से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये जो अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा हो जाती है क्रिटिकल वैल्यू से, तो सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और जो मटेरियल है वो बिकम नॉर्मल कंडक्टर। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये बिल्कुल प्योर एलिमेंटल मेटल्स में होते हैं। ये एग्जिबिट करते हैं कंप्लीट मेसन इफेक्ट को कम्प्लीटली, एक्सपेलिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बिलो द क्रिटिकल फील्ड। ये पजेस करते हैं सिर्फ एक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड को। इनमें सुपर कंडक्टिविटी डिसिपेयर कर जाती है जब H ग्रेटर देन SC हो जाता है। इनके पास लो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है और लो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये सिर्फ कैरी कर सकते हैं स्मॉल क्रिटिकल करंट डेंसिटी को। इनकी एप्लीकेशन की बात करें तो ये बहुत लिमिटेड है क्योंकि ये कैन नॉट विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसके एग्जांपल हैं मरकरी, लेड, टिन, एल्युमिनियम। कुछ इस तरह से ये हमारा ग्राफ इसमें बनता है। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन शो हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का, और अगर H ग्रेटर देन SC हो जाए तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम होता है। और ये हमारा एग्जाम्पल है लेड का, उसका ग्राफ का। अब हम बात करेंगे टाइप 2 सुपर कंडक्टर की। तो जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर होते हैं ये वो सुपर कंडक्टर हैं जो पजेस करते हैं 2 क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड को, जिनका नाम है लोअर क्रिटिकल फील्ड HC1 और अगला है अपर क्रिटिकल फील्ड HC2। इनके बीच में 2 क्रिटिकल फील्ड्स के जो मटेरियल होता है वो एग्जिस्ट करता है मिक्स स्टेट को, जहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो पार्शली पेनिट्रेट कर जाता है मटेरियल से और फिर भी उसमें कुछ सुपर कंडक्टिंग रह जाता है। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये जनरली अलॉय होते हैं या फिर कंपाउंड्स होते हैं। इनके पास 2 क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड हैं SC1 और SC2। ये बिलो SC1 ये एग्जिस्ट करते हैं कंप्लीट मेसनर इफेक्ट, लेकिन SC1 और SC2 के बीच में ये मैग्नेटिक फ्लक्स एंटर करते हैं इट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाइन वर्टिसेस। और जो अबव SC2 की बात करें तो जिसमें सुपर कंडक्टिविटी है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये पजेस करते हैं हाई क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड को, ये कैरी कर सकते हैं वेरी लार्ज करंट डेंसिटी को। ये वाइडली यूज़ होते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए। इसके एग्जांपल्स आप देख पा रहे हैं। इसकी ग्राफ की बात करें जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ देखें तो ये आता है। यहाँ पर हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है जब SC1 ग्रेटर देन SC है। ये हमारा पार्शियल पेनिट्रेशन है जब H बीच में आता है SC2 के और SC1 के, और ये है हमारा फील्ड पेनिट्रेट्स कम्प्लीटली जब H ग्रेटर देन HC2 हो जाता है। और ये हमारा एग्जाम्पल ग्राफ है NBTI का। ये हमारा कंपैरिजन टेबल है जिसको हमने बनाया है। अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले टाइप 1 की बात करें
तो उसका यूज़ हम साइंटिफिक रिसर्च, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सुपर कंडक्टिंग में यूज़ करते हैं। और अगर टाइप 2 की बात करें तो MRI मशीन्स, मैग्लेव ट्रेन्स, पार्टिकल एक्सीलेटर, फ्यूजन रिएक्टर्स, पावर ट्रांसमिशन केबल्स। तो यहाँ पर हमारा फिनिश होता है ये लेक्चर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। थैंक यू।